पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, हमारे प्रभु हमारे लिए कितने प्यार किया, वो प्यार कितने अपार प्यार है। वो क्रूसित यीशु यह क्रूस मृत्यु द्वारा प्रमाणित गया है। ये प्यार का प्रमाण है, वो प्रकट है। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु के आगे हम मिलजुल कर यह अपार प्यार, असीम प्रेम हम महसूस करने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। इसलिए यह मीडिया द्वारा हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। प्रभु का वचन हम सुनते हुए और यह मनन चिंतन करते हुए हमारे सारे निवेदनों हम प्रभु के हृदयों में, प्रभु के चरणों में हम समर्पण करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे माँ हमारे लिए सदा प्रार्थना करते रहती है और सभी संत, स्वर्गदूत और सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलजुल कर यह आराधना प्रार्थना में हमारे निवेदन प्रभु के आगे हम समर्पण करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हम अपने जीवन के सारे समस्याओं को और जो हमारे जीवन में हम अनुग्रह प्राप्त करने के लिए जो निवेदन है वो सब प्रभु के पास लेके आइए। कितने लोग ऐसे खालीपन में हो, प्रभु यह खालीपन आत्मा के अभिषेक भर दे। और कितने लोग पाप बंधनों में और निराशमय जीवन में, गड़बड़ी में, घबराहट में, डर में, विश्वास के अभाव में रहते हैं, ऐसे चलते हैं। प्रिय मित्रों, सब प्रभु के पास आइए। सबके सब मेरे पास आओ, थके मांदे बोझ से दबे हुए सभी लोग, सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु के आगे पवित्र आत्मा के अभिषेक, प्रभु कितने हमें प्यार किया है, वो प्यार सदा हम महसूस करने के लिए, अनुभव करने के लिए हमारे लिए मां सदा हमारे साथ है। और ऐसे हम मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा, सभी संत स्वर्गदूतों के मध्यस्थता द्वारा दुख, संकट, रोग, बीमारी, हर समस्याएं प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। शांति तू है, जीवन तू है, आत्मा सृजन तू है, शांति तू है, जीवन तू है, आत्मा सृजन आओ पावनात्मा तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में।
तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू है आत्मा सृजनहार। तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू है आत्मा सृजनहार। आओ पावनात्मा तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। आओ पावनात्मा तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। आओ पावनात्मा तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। आओ पावनात्मा, आओ आत्मा आइए। इस वक्त हम प्यार से, हृदय की गहराई से हम प्रार्थना करते हैं, आत्मा आइए। स्वर्ग से पवित्र आत्मा हम पर उतर आइए, सभी मध्यस्थों पर, सेवकों पर और सभी विश्वासियों पर प्रभु अभिषेक, पवित्र आत्मा की अभिषेक, फिर से अभिषेक कर दे। आत्मा, अभी कितने लोग दुख में, संकट में, आत्मा आइए, दुख संकट दूर कर दे। और कितने लोग अकेला और खालीपन में है, और कितने लोग ऐसे बोझ सहते रहते हैं, और कितने लोगों के जीवन में बड़े बीमारी, गंभीर बीमारी है, और कितने लोग अपने साथियों के लिए, जीवन साथी के लिए प्रार्थना करते हैं। कितने लोग अपने जीवन में, परिवार में अशांति है, कितने बच्चे लोग ज्ञान नष्ट हो गया है और बुद्धि नष्ट हो गया है, कितने युवती अच्छा रिश्ता, पवित्रता सब छोड़ दिया है, और परिवार में अशांति, व्यक्तिगत जीवन में से इतने ऐसे शरीर की वासना द्वारा, इतने ऐसे अपवित्र द्वारा और शैतान को स्वीकार किया, मतलब ईश्वर के विरुद्ध जीवन बिताते हैं, निराशमय बातें। तो प्रभु आइए, हम पर पवित्र आत्मा आइए, तो स्वर्गीय पिता वे पवित्र आत्मा को भेजकर हमारे जीवन में पवित्रता, पवित्रता, पवित्र कर दे, हमारे जीवन में पवित्रता दे। स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। आत्मा आइए, गाएंगे आत्मा, पवित्र आत्मा, स्वर्ग से आत्मा हो, स्वर्ग से आत्मा आइए। हम स्तुति करेंगे स्वर्गदूतों के साथ मिलकर, हम स्तुति करेंगे। आत्मा के अभिषेक, आत्मा की अभिषेक हमारे जीवन में अभी प्राप्त करने के लिए तन में, मन में, बुद्धि और मन के हर विचार पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए, परिवार को पवित्र कीजिए, रोग बीमारी को दूर कीजिए, पाप बंधनों से हमें बचाइए। स्तुति करेंगे, हम मिलजुल कर आराधना करेंगे। प्रार्थना में इस देश में, देश देश में, गांव गांव में, घर घर में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रभु आत्मा बरसा दे, अभिषेक बरसा दे। अभिषेक कीजिए, अभिषेक कीजिए, शुद्ध कीजिए, रोगियों को चंगाई दे, ओ पाप बंधनों से छुटकारा दे। आत्मा आइए, आत्मा आइए, अभिषेक दीजिए, सिर से लेकर पैर तक प्रभु शुद्ध कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रोगियों को, दुखियों को और सभी पापियों को समर्पण करते हैं। प्रभु आइए, हमारे जीवन में, हमारे दुर्बलताओं में बल दीजिए, अभिषेक दीजिए, आत्मा दीजिए। आत्मा आइए, हालेलुया, हालेलुया।
खोलकर हृदय की गहराई से हम प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद कीजिए और हृदय के आगे हृदय खोलकर हृदय से प्रार्थना करें। परिपूर्ण समर्पण जो ऐसे करते हैं, जो ऐसे परिपूर्ण समर्पण करते हैं, उसके जीवन में परिपूर्ण शांति है। इसलिए प्रिय मित्रों, कितने दुख, कितने ऐसे परेशानियां, कितने जीवन में ऐसे कठिन परिस्थिति, प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। जो आध्यात्मिक वरदानों के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो प्रभु से मांगते हैं, प्रभु से चाहते हैं, परिपूर्ण समर्पण। प्रभु हृदय की गहराई में तेरे वचन पहुंचने के लिए मेरे हृदय को पवित्र कीजिए, चिंताएं दूर कीजिए, मेरे मन के सोच विचार सब शुद्ध कीजिए। पिछले दिनों में और जीवन में कितने असफलताएं, अपवित्रता, ये सब पराजय हम समर्पण करते हैं और भविष्य के बारे में अभी भी चिंता है। और प्रभु इसलिए मेरे साथियों को भी समर्पण करते हैं। प्रिय मित्रों, हम प्रार्थना में बढ़ने के लिए हमको वचन चाहिए। इसलिए हम वचन मनन चिंतन करते, उसका मर्म समझते हुए प्रभु का ये वचन, प्रभु का वचन, शिष्यगण कितने प्रशिक्षण में प्रभु का वचन सुनते हुए प्रभु के पीछे, फिर भी ये वचन का मर्म उन लोगों के समझने के लिए, ये समझने के लिए प्रभु ने हृदय जब खोला है और मर्म समझने के लिए ऐसे अनुग्रह प्रदान किया है, वही अनुग्रह हमको भी मिलने के लिए प्रिय मित्रों ऐसे वचन पर हम चलना है। इसलिए हमारे मध्यस्थ प्रार्थना, अभी हम एक नया नेक्स्ट स्टेप हम शुरू करते हैं, बाइबल पठन, और इसमें हम लगातार प्रार्थना करते हुए वचन पढ़कर हम मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए हर सैटरडे ऐसे हम प्रबंध किया। प्रभु ने ऐसे हमको मौका दिया है और ये फिर भी वचन का अर्थ भी हम समझना चाहिए, वचन का मर्म भी हम समझना चाहिए। इसलिए बाइबल स्टडी के रूप में ऐसे प्रभु ने प्रेरणा दिया। अब मध्यस्थ प्रार्थना जो करते हैं ऐसे बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल पढ़ने में इसका अर्थ भी हमको समझना चाहिए। इसलिए मध्यस्थ प्रार्थना के बारे में हम शुरू किया था, वो प्रार्थना प्रशिक्षण, यरीको प्रार्थना और मध्यस्थ प्रार्थना अलग अलग रीति से हम शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, एक दूसरे के लिए प्यार करना और एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना सबसे बड़ा प्रभु का प्यार का नियम है। इसलिए यह अच्छा से समझने के लिए कितने उदाहरण प्रभु दिया है। इसलिए एक एक एपिसोड में हम प्रभु का वचन मनन चिंतन करते हुए आज, इसलिए हम मत्ती का सुसमाचार, इसमें एक एक वचन चैप्टर, एक एक चैप्टर हम ऐसे मनन चिंतन करते हुए प्रभु कितने हमें प्यार करते हैं और जो जो वचन प्रभु दिया उसका अर्थ क्या है, ये समझने के लिए हम कोशिश करेंगे। प्रशिक्षण है, यह एक प्रशिक्षण है। इसलिए प्रिय मित्रों, मत्ती का सुसमाचार, मत्ती हमारे शिक्षकगणों में से एक है। वो मत्ती का ये सुसमाचार क्या के लिए लिखा है, हमारे चर्च फादर्स के बारे में हमें सिखाते हैं। मत्ती का सुसमाचार लिखने का कारण यह है, यहूदी विश्वासियों के लिए मत्ती, संत मत्ती यहूदियों के लिए, यहूदी विश्वासियों के लिए, जो यहूदी वो प्रभु पर, यीशु पर विश्वास किया, ऐसे यहूदियों के लिए यह सुसमाचार लिखा है। इसलिए इसमें बहुत बातें, ये परंपरा, हम हमारे ट्राइबल के बारे में हम बहुत बातें करते हैं। हमारे गर्व है, हमें ये ट्राइबल से, मैं ये ट्राइबल, मैं ये स्टेट में से, मैं ये परिवार में से, ऐसे कुल, ऐसे वर्ग, ऐसे ट्राइबल के बारे में, ऐसे हमारे
परंपरा क्या है, सब लोग उसके बारे में गर्व करते हैं। हमारे परंपरा ऐसे है, हमारे पूर्वजों ऐसा है। और ऐसे प्रिय मित्रों, ये परंपरा, इसमें मत्ती का सुसमाचार के शुरुआत में वंशावली और प्राचीन परंपरा, ये बात लिखा हुआ है। प्रिय मित्रों, ये हम समझना चाहिए, ये क्या के लिए लिखा है? यहूदियों के लिए लिखा है। और इसमें पहले प्राचीन परंपरा और ईसा की वंशावली पहले ये शुरुआत में हम पढ़ते हैं। और ये मत्ती का सुसमाचार में सबसे ऐसे ये महत्वपूर्ण बात, दूसरे सुसमाचार में से कुछ अलग भाव इसमें है। प्रभु यीशु को राजा के रूप में हमारे आगे लिखा, हमारे आगे परिचय कराते हैं। वो राजा है। और स्वर्ग राज्य, ईश्वर के राज्य के बारे में, स्वर्ग राज्य के बारे में ये सबसे ज्यादा ये मत्ती का सुसमाचार में लिखा है, स्वर्ग राज्य। इसलिए ये स्वर्ग राज्य, इसके बारे में अभी तक ये यीशु के पहले ऐसे ईश्वर के राज्य, स्वर्ग राज्य, इसके बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए यीशु ने स्वर्ग राज्य के बारे में लिखा है। 33 बार ऐसे इसमें लिखा है ईश्वर का राज्य और स्वर्ग राज्य, स्वर्ग राज्य। इसलिए मत्ती का सुसमाचार में ये संत योहन, जॉन द बैप्टिस्ट और यीशु ने घोषणा के समय, ये यीशु ने और संत योहन ने एक बात, पश्चाताप करो, ईश्वर का राज्य, ईश्वर के राज्य निकट है। पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो, एक स्वर्ग राज्य। प्रिय मित्रों, इसलिए हम ये पृथ्वी पर हम निवास करते हैं। इसलिए हम मानवों के लिए, हम मानव के लिए प्रभु ने एक नया एक समाचार, एक सुसमाचार, खुशखबरी, क्या खबर है? खुश का, आनंद का खबर है। प्रिय मित्रों, यह सुसमाचार स्वर्ग के बारे में बदलना है। मतलब अभी हम पृथ्वी पर, संसार में, संसार यदा में, ये पृथ्वी पर संत दाऊद ने ये बात कहा है, मैं पृथ्वी पर परदेशी हूं, ये पृथ्वी पर मैं परदेशी हूं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम यह पृथ्वी पर ये परदेशी, हमारे स्थान यह हम स्थिर नहीं है। हमारे निवास स्थान कहाँ है? वो ईश्वर के साथ है, ईश्वर के राज्य के लिए। इसलिए ईश्वर ने यीशु द्वारा यह नया नियम में, नया विधान में हमें याद दिलाते हैं। इसलिए स्वर्ग राज्य के बारे में, और प्रभु यीशु ने एक कलीसिया के बारे में, कलीसिया, माता कलीसिया के बारे में यह सुसमाचार में लिखा है, स्वर्ग राज्य के बारे में और माता कलीसिया के बारे में। और मत्ती का सुसमाचार यहूदियों के लिए है, और मत्ती का सुसमाचार में यीशु राजा है, राजा का अधिकार है, इसलिए वो प्रमाणित करते हैं। और प्रिय मित्रों, मत्ती का सुसमाचार के शुरुआत इसलिए हम यह पढ़ते हैं, हम इसका ये विवरण पूरा एक एक वचन पढ़कर हमको इसका विवरण देना हमको मुश्किल है। इसलिए अपने से आज संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 में, और हमारे प्रभु क्या के लिए ये अध्याय 1 हमारे लिए दिया है, क्यों हमको ये वचन मिला है, वंशावली में। अच्छा बात, ये अच्छा बात, बहुत अच्छा बात है। ये क्या अच्छा बात है? इसमें 5 स्त्री, महिलाओं के बारे, नारियों के बारे में लिखा है, 5। इसलिए यह परंपरा में, यहूदियों के परंपरा, मतलब यहूदियों विश्वासियों के बीच में स्त्री लोगों को, स्त्री, महिला ऐसे महत्व, महिलाओं को महत्व नहीं देते हैं, नारियों को उतना महत्व नहीं है। पुरुष का अधीन, पुरुष लोगों के अधीनता में
नारी लोग उसकी इसलिए महत्व नहीं है, नारियों को महत्व नहीं है, पुरुषों का आधिपत्य, अधिकार पूरा पुरुषों का। यहाँ ये परंपरा में इसलिए वो स्त्री लोग, स्त्री नारियों का नाम नहीं, ऐसे ऐसे आदत नहीं है। पहले ऐसे नारियों स्त्री लोगों का नाम देने का ऐसे परंपरा में, ऐसे वंशावली में स्त्रियों को महत्व नहीं है, इसलिए स्त्रियों को नाम नहीं दे देगा। प्रिय मित्रों, नया विधान में क्या हुआ है, ये वंशावली के शुरुआत में एक एक व्यक्तियों के बारे में, इब्राहिम की संतान, दाऊद के पुत्र, ईसा मसीह की वंशावली, इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक है याकूब, याकूब से यूदस और उसके भाई। प्रिय मित्रों, ऐसे एक एक नाम पूरा लिखने में हमको बहुत मुश्किल हो, कितने मुश्किलताओं में ये पढ़ना है, ये कितने ये कठिन है एक एक नाम। प्रिय मित्रों, यहाँ ये परंपरा में ये बात हम अच्छा से समझना है, यह परंपरा यहूदियों के, यह परंपरा और मसीह के परंपरा, ये नया विधान में प्रभु ने क्या किया, थोड़ा ये पुराने जैसे नहीं, अभी स्त्री लोगों के नाम, स्त्री नारियों के नाम वह हम लिखा है। वो 5 नारियों के बारे में वह हम लिखा है। सबसे पहले इसमें पहला स्त्री का नाम है थामर। पद संख्या 3 में हम पढ़ते यूदस और थामर से फारेस, यूदस और थामर। प्रिय मित्रों, यूदस और थामर, यूदस का पुत्र का पत्नी है, पुत्र वधु है थामर। प्रिय मित्रों, यह थामर उसके परंपरा में, वंशावली में, ये थामर उसका पति यूदस का बेटा वो मर गए। उसके बाद यह थामर अपने पति के पप्पा, ये ससुराल में से पति के घर में से, पति के पिता से गर्भ धारण किया है। प्रिय मित्रों, यह स्त्री इसलिए वेश्याओं के स्वभाव, वेश्या लोग क्या करते हैं, ऐसे जगह में बैठकर अपने पति के पप्पा के साथ व्यभिचार किया। यह है वंशावली में थामर का महत्व, ये व्यभिचारिणी। प्रिय मित्रों, सेकंड रखाव। प्रिय मित्रों, ये स्त्री के बारे में हम योशुआ नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं। थामर के बारे में हम पढ़ने के लिए हम उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 38 में हम पढ़ते हैं। थामर वेश्या, सेकंड रखाव। ओ योशुआ नबी के ग्रंथ में अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, वह ये रखाब क्या किया है, योशुआ और कालेब वो दोनों के लिए और इस्राएली लोगों के लिए यह वेश्या के घर में वो रहने के लिए प्रबंध किया है, वो वेश्या है। तीसरा हम देखते हैं रूत वेश्या नहीं है, लेकिन रूत का वंश, रूत उसका रूट, वो परिवार, उसका परिवार के बारे में हमको बोलने में हमको समझ में आया, मोवाबियर और अम्मोनियर, मोवाब्य वंश में से रूत जन्म हुआ है, मोवाब और अम्मोनियर। प्रिय मित्रों, ये दोनों लोत नामक एक व्यक्ति, हम इब्राहिम के साथ भतीजा, इब्राहिम के भतीजा लोट को भी इब्राहिम ने साथ दिया था। लेकिन उस समय लोट और इब्राहिम जब अलग हो गए हैं, अलग ऐसे जीवन बिताया, इसके बाद क्या हुआ, ये लोट सोदोम गोमोरा ये नगर के साथ रहते हुए, ये लोत और उसका पत्नी और उसके दोनों ये बहन, दोनों ये बेटी लोग, प्रिय मित्रों, क्या हुआ, वहां कितने व्यभिचार दे और कितने वहां स्वर्ग भोग, स्वयं भोग, ऐसे व्यभिचार थे। वहां सोदोम गोमोरा जल गया और नष्ट हो गए। वह हमसे बुराई का जड़,
इसमें फंस गए हैं। इसलिए ये बेटी लोग क्या किया है, अपने पापा अपने पिता लोट को शराब ऐसे पिलाया, ऐसे वो अपने पिता के साथ संसर्ग किया। ऐसे दोनों बेटी लोग ये विचार करते हुए अपने पिता से बच्चों को प्रसव किया है। इसमें एक है मोवाबी, इसलिए वो रूथ मोवाबी वंश में से है, इसलिए उसका परंपरा का शुरुआत है व्यभिचारी लोग है। ऐसे परंपरा इसमें महत्व नहीं है, आदत कैसे है, इसलिए परंपरा हम बोलने पर गर्व करने के लिए कुछ भी नहीं है, अपवित्रता है, अशुद्धता है। और फिर हम पढ़ते हैं ऊरियस की विधवा, दाऊद और ऊरियस की विधवा विधवा से सुलेमान का मम्मी, मतलब दाऊद से सुलेमान और मम्मी बेत्शेबा। ऊरिया उसका पति का नाम क्या है, ऊरिया है। दाऊद नहीं है। दाऊद ऊरिया को हत्या किया, कारण क्या है, ये बेत्शेबा के साथ व्यभिचार किया है। इसलिए बेत्शेबा और दाऊद दोनों, बेत्शेबा ऊरिया के पत्नी और वो पत्नी के साथ दूसरे एक स्त्री के साथ दाऊद ऐसे व्यभिचार किया। वही स्त्री वो सुलेमान के मम्मी है, माता है। प्रिय मित्रों, अभी कितने स्त्री लोगों के नाम दिया है, 4 स्त्री लोग। ये 4 स्त्री लोग यहूदी परंपरा के अनुसार स्त्री लोगों को महत्व नहीं है, उन लोगों का नाम नहीं देता है, लेकिन नया विधान में ऐसे स्त्री लोगों का नाम दिया है। लेकिन ये अभी 4 स्त्री लोगों का नाम हमको मिला, ये 4 व्यभिचार का जड़ है। और फिर लास्ट हम पढ़ते हैं मरियम। प्रिय मित्रों, ये मरियम के बारे में ये हमारे विश्वासियों के हमको विश्वास द्वारा हमको बोल सकते मरियम कैसे गर्भ धारण किया है, लेकिन साइंस मेडिकल साइंस यह प्रूव नहीं करते हैं बिना एक पुरुष के बिना, संसर्ग के बिना ऐसे एक स्त्री कैसे गर्भ धारण किया है, कैसे एक बच्चे को प्रसव किया है। इसलिए संसार की दृष्टि में मरियम वो संत यूसुफ पिता अपनाम करने के लिए नहीं चाहते थे। इसलिए मरियम को स्वर्गदूत स्वप्न के अनुसार मरियम को अपने पत्नी के रूप में अपने घर में स्वीकार किया है, ईश्वर की इच्छा के अनुसार। ये संसार के दृष्टि के अनुसार नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, मेडिकली यह प्रूव करने नहीं सकते, सबूत कुछ भी नहीं है, लेकिन यह विश्वास है। इसलिए प्रिय मित्रों, यह स्त्री के बारे में फिर हम यह मरियम के यह अनुमति के अनुसार पवित्र आत्मा मरियम के गर्भ में आया और यह स्त्री को स्वीकार करने के लिए यूसुफ पिता तैयार किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये 5 स्त्री लोगों के बारे में वंशावली, मसीह कैसे जन्म हुआ है, नया विधान, मुक्तिदाता यीशु के जन्म के बारे में लिखा है। प्रिय मित्रों, ये बातें हमारे मत्ती के सुसमाचार, हमारे मध्यस्थ प्रार्थना में हम वचन का मर्म समझने के लिए और वचन में और आगे बढ़ने के लिए हमको इतना ये पहचान चाहिए। इसलिए वंशावली के बारे में लिखा है। और मत्ती के सुसमाचार में और एक महत्वपूर्ण बात है जो नबियों द्वारा लिखा है। इसलिए विश्वासी लोग हैं, यहूदी लोग बहुत बड़े विश्वासी लोग हैं। उन लोगों के लिए पुराना नियम में ईश्वर ने नबियों द्वारा उस मुख से क्या ईश्वर के शब्द नबियों द्वारा वो बताया है। ऐसे दूध नबियों द्वारा क्या क्या दूध जनताओं को मिला है
यहूदियों को मिला है ये समझ जाने के लिए। ये मत्ती का सुसमाचार में जो पहले लिखा है ऐसे और अभी ऐसे गठित हो गए हैं, यह भी समझ जाने के लिए पूर्वज नबियों द्वारा, पुराने नबियों द्वारा क्या क्या लिखा है वो सब इसलिए हुआ है, इसलिए परामर्शन किया है, ऐसे परामर्शित किया है, ऐसे उल्लेखित किया है। यह बात भी मत्ती का सुसमाचार में हमें सिखाते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए पुराना विधान समाप्त हो गया और नया विधान ऐसे शुरू किया। वहां हम समझना चाहिए, ऐसे स्त्री होगा पुरुष होगा भेद नहीं है, पापी होगा निष्पापी होगा भेद नहीं है। इसलिए जो अपने जीवन में मैं धनी हूं, मैं धर्मी हूं, मेरे पूर्वजों ऐसे बड़ा और ऐसे बड़ा नाम में है, ऐसे जो गर्व करते हैं, इसमें लाभ नहीं है, इसमें फायदा नहीं है। प्रभु ने क्या कहा? ऐसे प्रभु ने ये दुर्बलताओं के बीच में, पापियों के बीच में और अधर्मियों के बीच में प्रभु न्याय दिलाते हैं, प्रभु प्यार करते हैं और ऐसे दुर्बल लोगों को प्रभु बुलाते हैं। ऐसे स्थिति में हमारे घर में ऐसे अभिशाप और ऐसे समस्याएं, ऐसे दुख संकटमय बातें हमारे जीवन में, ऐसे दुखमय बातें हमारे जीवन में। प्रिय मित्रों, यह नया विधान शुरू करने के लिए इसलिए वंशावली हम ध्यान देना चाहिए। वह हम पापी होगा और शक्तिशाली होगा, धर्मी होगा, निसंतान होगा। और प्रिय मित्रों, ऐसे जो जो बातों में, दुर्घटनाओं के बीच में और दुख संकटों के बीच में वो लोग रहते हुए प्रार्थना में, प्रिय मित्रों, हम पढ़ते हैं, प्रार्थना में हम पढ़ते हैं, प्रभु ये वंशावली में ऐसे अच्छा वंशावली नहीं है, गर्व करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रभु यह नया विधान, प्रभु ऐसे सुसमाचार के लिए, हमारे जीवन में मुक्ति के लिए यह सुसमाचार, ऐसे आनंद का, खुशी का भरी, खुशी का और आनंद का समाचार हमारे लिए वो प्रदान किया है। इसलिए हम धन्यवाद देते हुए ये शुरुआत मत्ती का सुसमाचार, इसलिए शुरुआत क्या के लिए है? हमारे लिए सुसमाचार है। इसलिए हम ये समझकर और वचन पढ़ेंगे, ऐसे प्रभु से आशीष पाएंगे। मिलजुल कर हम अभी आराधना करेंगे। अभी हम धन्यवाद के साथ हम प्रभु का नाम, यीशु का नाम, क्योंकि यीशु का वंशावली एक हमारे लिए कितने आनंद है। यीशु का हम जन्म हुआ है, क्या के लिए जन्म हुआ है, और ये वंशावली में कितने व्यभिचारिणी है और कितने आतंकवादी लोग हैं और कितने हत्यारा लोग हैं। प्रिय मित्रों, ये हमें याद दिलाते हैं और हमारे आगे प्रकट है। कारण क्या है? हम भी हमारे जीवन में भी बहुत समस्याओं के बीच में हम रहते हुए हमारे दुख और संकट में हम क्या करना। प्रिय मित्रों, आराधना में अभी ये अभिषेक हम प्राप्त करेंगे, प्रभु से हम अभिषेक हम प्राप्त करेंगे। इसलिए मिलजुल कर यीशु नाम जोर से दोहराते हुए हम प्रार्थना करेंगे, आराधना का यह गीत गाएंगे, स्तुति करेंगे। यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जब तक जाना यीशु नाम। यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जब तक जाना यीशु नाम। आराधना 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 आराधना
तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना। यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना। पावनात्मा आराधना, पावनात्मा तेरी आराधना, पावनात्मा आराधना, पावनात्मा तेरी आराधना। त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना। आराधना 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 आराधना। प्रभु का नाम यीशु नाम एक सुदृढ़ गढ़ है। प्रिय मित्र, इसलिए अभी हम ये नाम लेते हुए प्रार्थना करेंगे, हम आशीष पाएंगे। मत्ती का सुसमाचार में हमारे लिए कितने आनंद का अभिषेक देने के लिए आनंद का एक समाचार है। प्रभु का हम जन्म हुआ है। ऐसे एक वंशावली में हम पढ़ते हैं, दुखियों के जीवन में, पापियों के जीवन में, अनाथों के जीवन में प्रभु है। इसलिए हम यीशु नाम बोलो बोलो यीशु नाम, हम यीशु नाम लेते हुए प्रार्थना करेंगे। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जगत जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जगत जाना यीशु मित्रों, नाम। इसलिए हम स्वीकार करेंगे वो शक्तिदायक है, वो मुक्तिदाता है, वो शांतिदाता है, वो सबसे प्यारा है। इसलिए हम स्वीकार करेंगे। शक्तिदायक यीशु नाम, मुक्तिदायक यीशु नाम, शांतिदायक यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम। शक्तिदायक यीशु नाम, मुक्तिदायक यीशु नाम, शांतिदायक यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम। जीवनदायक यीशु नाम, आनंददायक यीशु नाम, स्वास्थ्यदायक यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम। जीवनदायक यीशु नाम, आनंददायक यीशु नाम, स्वास्थ्यदायक यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जगत जाना यीशु नाम। अभी हम सभी रोगियों, अभी स्वास्थ्य लाभ के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अभी सारे दुखी लोग दुख मिटाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सभी पापी लोग पाप बंधनों से छुटकारा के लिए अभी हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु शक्तिदायक है, शांतिदायक है, प्रभु चंगाई दाता है। हम मिलजुल कर आराधना करेंगे। तूने अपने खून से सबसे प्यारा यीशु नाम, पापियों को गोद लिया, सबसे प्यारा यीशु नाम। तूने अपने खून से स्वर्ग द्वार खोल दिया, पापियों को गोद लिया, सबसे प्यारा यीशु नाम।
मन में मेरे यीशु नाम, तन में मेरे यीशु नाम, हर विश्वासी के दिल में सबसे प्यारा यीशु नाम। मन में मेरे यीशु नाम, तन में मेरे यीशु नाम, हर विश्वासी के दिल में सबसे प्यारा यीशु नाम। यीशु 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 नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु यीशु बोलो यीशु नाम, यीशु यीशु नाम बोलो। यीशु नाम में शक्ति है। यीशु नाम हम दोहराते हुए प्रार्थना करेंगे। प्रभु का नाम हम स्वीकार करेंगे, प्रभु का शक्ति हम स्वीकार करते हैं। दुर्बलों को, दुर्बल पैरों को सबल बना दे। आत्मा के अभिषेक, पवित्र आत्मा की शक्ति वचन पढ़ने के लिए, वचन स्वीकार करने के लिए, वचन का शक्ति, वचन का सामर्थ्य हम पर, वचन का अभिषेक दे, शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे, हम स्वीकार करेंगे। दिव्य वचन शक्ति से मेरे मन में आ प्रभु, सर्वशक्तिमान तू सबसे प्यारा यीशु नाम। दिव्य वचन शक्ति से मेरे मन में आ प्रभु, सर्वशक्तिमान तू सबसे प्यारा यीशु नाम। यीशु 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 नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा, यीशु 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 मुक्तिदाता यीशु, संगाई दाता यीशु, छुटकारा दाता यीशु, राजाओं का राजा यीशु, प्रभुओं का प्रभु यीशु, जीवन देने वाला यीशु, मुक्ति देने वाला यीशु। आराधना 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 आराधना। मिलजुल कर स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। अभिषेक, पवित्र आत्मा के अभिषेक, वचन पढ़ने के लिए अभिषेक, वचन मनन चिंतन करने के लिए अभिषेक, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए अभिषेक, अभिषेक अभिषेक, आत्मा के अभिषेक, बंधन खुल जाए। अभिषेक अभिषेक, आराधना 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 आराधना, बंधन खुल जाए, बंधन खुल जाए। अभी प्रभु की शक्ति, अभिषेक, प्रभु की शक्ति, वचन के अभिषेक, अभिषेक 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 मिले, अभिषेक मिले, अभिषेक मिले। आराधना आराधना मिलजुल कर हम स्तुति करेंगे, जोर से आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु आंख खोल दे, हृदय खोल दे, मन प्रभु आत्मा से भर दे, प्रभु शुद्ध कीजिए। कितने लोग वचन के अभाव में, वचन का मर्म ये समझने के लिए और आग्रह सबों के लिए प्रभु आत्मा बरसा दे। कितने बाधाएं, कितनी रुकावट वचन के विरुद्ध हमारे जीवन, अशुद्धता में, अपवित्रता में प्रभु अभी शुद्ध कीजिए। आत्मा के अभिषेक, आत्मा आइए मां मरियम की विशेष मध्यस्थता द्वारा।
माँ मेरी के विशेष मध्यस्थता द्वारा आत्मा के अभिषेक हम सब प्राप्त करने के लिए सभी संत स्वर्गदूतों के साथ यह आराधना में गंभीर बीमारी को समर्पण कीजिए। और ऐसे नशे के बंधन, शरीर में वासनाएं, कितने असफलताएं, जीवन में कितने बड़े परेशानियां, कितने बोझ प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। प्रिय मित्रों, हम एक दूसरों के लिए अभी प्रार्थना, सबसे पहले जो हमारे विरुद्ध ऐसे दोष लगाया है, वंचित किया है, ऐसे हमारे दुश्मनों के लिए हम अभी सबसे ज्यादा हम प्रार्थना करेंगे। और देश के लिए अभी याद करो, देश के लिए अभी प्रार्थना करो, दूसरों के लिए याद करो, प्रार्थना करो। और कितने अधिक से अधिक रोगी लोग, दुखी लोग अलग अलग जगहों में, बड़े समस्याओं में, बड़े बंधनों में हम प्रभु के आगे समर्पण करते हैं। कलीसिया को प्रभु के आगे समर्पण करें। हमारे अधिकारियों पर दया, देश के अधिकारियों पर दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए, दया बरसा दे, दया बरसा दे। आत्मा के अभिषेक, पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा के अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक वजन पढ़ने के लिए, वजन की शक्ति में और वजन के सामर्थ्य और हम में अनुभव करने के लिए, नया अभिषेक प्राप्त करने के लिए, परिवार में और हमारे बच्चों को और जीवन साथी को और सभी सदस्यों पर अभिषेक मिलने के लिए हम पवित्र परम प्रसाद के आगे सिर झुकाकर हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा